आगू हटाओ तो खड़ी। ओह हैं क्या ठीक है। 1 मिनट टावरो, 1 मिनट रहे टावरो, 1 ही मिनट रहे, 1 मिनट रुक जाओ रहे, यहाँ ना करो तो 1 मिनट रुक जाओ। ओला ठीक है। अरे वाह, जय श्री विश्वकर्मा जी। हाँ जी, जय श्री विश्वकर्मा जी। और बोलो भाई। श्रद्धा ज्ञान देती है। अच्छा, और के दे श्रद्धा। ठीक है सर जी, मैं उड़ी गया। हाँ कद आओ? बस आ गया नहीं, तुमने पुकारा और हम चले आए। जान हथेली पर ले आई। हाँ आ जाओ। मैं अंडमान निकोबार द्वीप से। काड़ो पर जो बड़े गुरु जम्बेश्वर भगवान को पन निर्माण निवण प्रमाण निवण प्रमाण निवण के लिखे रहे। क्लास स्टार्ट होगी दोस्तों। आनंद जांगिड़ बता रहे हैं भाई थाने। चलो आ जाओ दोस्तों, कोई बात नहीं। सिंधु घाटी से प्रणाम। हाँ मौर्य काल सिंधु घाटी जो भी है। तो टाबरो आज आप चालू करा जल्दी सी। जकान भी बुलाना बन बुला लियो। अच्छा मैं भी शेयर कर दूं फिर। गुरुजी थे घट शेयर करो। अरे घनी जगह रहे आप टेलीग्राम में कर दिया थान वेरो को नहीं अपनी। चलो 1 मिनट में कर देता हूं। ये लो जी कर दियो। चलो आ जाओ जल्दी आओ आपने। हाँ सुभाष सारण सर आपकी क्लास मुझे अच्छी लगती है। थैंक यू। गुड इवनिंग। भूगोल पूरी कराओ। भूगोल का एक चैप्टर करा दिया। अब बीमा वाला नया जुड़ा है वो, लेकिन ये जो राजस्थान अध्ययन जुड़ा हुआ था इसके बारे में मैंने बोल दिया था कि मैं 1 फरवरी से इसको शुरू कर दूंगा। बोल दिया तो फिर शुरू करते हैं। ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है, हम इसे जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि रीट में राजस्थान अध्ययन लगा है। और भी एग्जामों में अगर क्वेश्चन आता है, एग्जाम्स होती है, बुक्स होती है, मैं बुक को बोलूँगा, टीचर्स होते हैं मैं टीचरों बोलूँगा, तो थे समझ जाइए। और भी एग्जामों के अंदर जब ये क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होते हैं तो इसलिए मुझे लगा कि राजस्थान अध्ययन को कंप्लीट करूँगा। क्योंकि जैसे ही रीट आई थी तो सुना होगा हर कोई आ रहा था राजस्थान अध्ययन पढ़ लो, लेकिन भैया पढ़ाने वाला मैं आ गया हूँ। मैं पढ़ाऊँगा आपको पूरी की पूरी। हम इस महीने के अंदर टारगेट ये लेके चले कि इसी महीने में इस राजस्थान अध्ययन को कंप्लीट कर देंगे। तो आज जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ, सारे बच्चे आ ही गए होंगे, नए आए हैं वो भी आ जाएंगे। आज हम इस किताब को शुरू करेंगे, 6ठी क्लास की है। आपको 6ठी की यादें दिलाएंगे, राजस्थान अध्ययन। और इस किताब में इसका शॉर्टकट डाला हुआ है। कोई बात नहीं, आप लो तो अच्छी बात है, न लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जब करवा रहा हूं तो आपको जरूरत भी नहीं है। ठीक है चलो करते। वो तो कोई फिर भी कोई आलसी टट्टू है लिखना रो क्या गुरु जी मेरे लिखी जाए नहीं समझ लो फिर मैं लाऊं भी खातर है। बाकी थाने कतई जरूरत को नहीं। ठीक है चलो आना सोचियो कहूँ किताब रो ऐड कर रही हूँ थे देखियो कि किताब वो ऐड कितनी बार करी है मैं यूट्यूब के ऊपर। फिर ही चाल रही है तो कोई जरूरी को नहीं जब फिर क्या मैं ऐड करा, जब काम चाल रही है जब दिखाऊं क्यों करा। चलो हम शुरू करते हैं। नई किताब है 6ठी क्लास की। शुरू करते हैं, श्री गणेश करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। हाँ चलो शुरू करते हैं। ओके देखो तो आप एक बात मैं थाने पहला ही बता दूं, मैं आज उतना ही बताऊंगा जितना किताब के अंदर लिखा हुआ है। मैं एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं दूंगा। एक्स्ट्रा ज्ञान देने के लिए हम अलग से टॉपिक उठाते हैं। आज सिर्फ उतना ही बताया जाएगा आपको, यानी उसके अलावा क का ख एक नई लाइन भी नहीं जोड़ूंगा। काम की सारा मैटर में ले आया हूं। इसके अलावा कुछ भी मत पढ़ना, कुछ भी मत पढ़ना। 6 से 10वीं तक का, 6 से 10वीं तक का बोल रहा हूं कि आप अलग से अगर पढ़ना चाहो किताब नहीं, मैं पूरा का पूरा बता दूं। जो काम का मैटर था उसे मैं निकाल के ले आया हूं, निचोड़ के काम की चीज ले आया हूं। उतना ही करवाऊंगा, उतना ही बताऊंगा। पहला जो पाठ है, अच्छा पाठ तो मैं भूली क्यों पहलो जो पाठ है निटावरियो निकालो, फिर रजिस्टर किताब निकालो रे टावरियो। पहलो जो पाठ है 6ठी क्लास को, वो है राजस्थान एक परिचय। और आपने सबने पढ़ा होगा, इसको बहुत डिटेल से करवाया गया, लेकिन इसमें 4 ही बातें लिखी गई है। आ जाते करो लेकिन करवा देते हैं। 4 ही बातें लिखी गई है और यही रटा दूंगा, बस टिके रहो। यानी आज का पहला पाठ है राजस्थान परिचय। 6ठी क्लास का राजस्थान अध्ययन का पहला पाठ है। सबसे पहले लिखा गया है कि सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। ओहो कितो काम को प्रश्न बने, ये बात है। अब भाई 6ठी क्लास में तो टावरो इसी बात ही लिखी जाएगी।
गुरुजी है कि ये बात बताओ, तो मैं तो जगी बात है काम काम की वह सकड़ी बता दूंगा। तो इंगमा लिखेड़ो है कि एशिया से बड़ो महाद्वीप है, भी महाद्वीप के दक्षिण में भारत है। अरे कितनी काम की बात लिख रखी है छठी क्लास की। और फिर आ लिखिए कि 28 राज्य है, ई किताब में लिखेड़ो है, ठीक है। ई किताब में लिखिए कि भारत में 28 राज्य 8 केंद्र शासित है। अब भाई इसमें जो है वो ही बताऊंगा मैं, जो राजस्थान अध्ययन की आज 6 10वीं पूरी कराऊंगा। एनसीईआरटी कहां करा रहा हूं, बेटी का बाप राजस्थान अध्ययन है, जो कि 6 10वीं तक की लागे बा कराने ला रही हूं। राजस्थान राज्य शैक्षिक कहां, तो राजस्थान अध्ययन करवाने लाग रही हूं, ये क्यों करे दूं ना करे करो जीडा हो गया बयान ठाना रह रहे थे। हाँ 28 राजस्थान अध्ययन है, 6 छठी का 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं सारा करवाऊंगा। तो आ बात लिखेड़ी है आपने ये किताब में 28 8 हाँ 6 से 10 साइंस यार इतनी नारमान करो यार, इतनी मेहनत को नहीं है यार, बुढ़ापो आ रहे यार उठाप रही है ना करो थे। देखो अब वह बात थोड़ी रही है। चलो 28 आ रहा है बियात के बांदरों के बुढ़ो है। चलो देखो अब अगली लाइन लिखिए कि भारत जिस राज्य में है हाँ उसका एक नाम है राजस्थान। और इसमें लिखा है कि राजस्थान जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है और इसका क्षेत्रफल भारत का कुल 10.41। इस प्रश्न को कई बार पूछा जा चुका है, यानी इस प्रश्न को कई बार पूछा जा चुका है। भारत का कुल क्षेत्रफल, अब वो बातें मैं एक्स्ट्रा नहीं बता रहा, इस किताब में जितना लिखा है उतना आंकड़े ही पढ़ेंगे। भारत का क्षेत्रफल तो वैसे 32,87,263 है, जिसमें राजस्थान का 3,42,239 है। वो कितना प्रतिशत है, वो 10.41 है। इस प्रश्न को कई बार पूछा भी जा चुका है। और लिखा है कि राजस्थान फिर एक हुआ, एकीकरण जो 1948 से 56 के बीच चला। ये लाइन भी लिखी गई है जो मैंने आपको बता दी। भाई साहब मेरी रट्टा फिक्सिंग देखो आप कितनी शानदार है। हाँ आपको प्रशंसा करनी पड़ेगी कि सर पूरी की पूरी रट ली। आई तो बात है फिर यही था न रटनो है जी, मैं रट्टा मार रहा क्यों नहीं, बियांगा बिया। चलो ठीक है गुरुजी फिर आगे चलो थे। आगे फिर के करियो यहां छठी क्लास में आगे इन्होंने एक नक्शा बनाया है और नक्शे में सिर्फ 5 स्टेट लिख दिए। ऊपर लिखा पंजाब, नीचे लिखा हरियाणा, फिर लिखा यूपी, फिर लिखा एमपी और फिर लिखा गुजरात। यानी मैप है और इसने कहा है कि बच्चों मैप भरना सीखो। तो हे बच्चों तुम भी मैप भरना सीखो, नौकरी लगने के लिए तुम्हें अति आवश्यक है मैप भरना आना ही आना चाहिए। आपको मैप भरना नहीं, पशुधन सहायक के सब्जेक्ट की क्लास कब शुरू करोगे, नामुना कौन करा और बोल और कोई इच्छे। आरएस का मैच कब शुरू होगा, अभी नहीं करी, अभी यही को नावड़न लाग रहे आरएस हरकत करा। देखो टापरो पढ़नी होगी के पढ़नी होगी। तो पंजाब जो है वो सबसे खतरनाक राज्य है, ऐसे याद कर लो, सब ऊंची ऊपर है, ठीक है, ऊपरी ऊपर पंजाब, पंजाब के सागे हमेशा हरियाणा आवे, उसके नीचे हरियाणा। यूपी एमपी, यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश, इसका मतलब वो उत्तर में है यानी ऊपर है, फिर नीचे एमपी है और फिर गुजरात है। ये 5 स्टेट दिए है और अंदर मैप भर के दिया, तो मैप भरना आपको भी आना चाहिए। फिर इसकी स्थिति बताई गई है उसने, राजस्थान की स्थिति बताई है उसने कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 03 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट और फिर दिया देशांतरीय विस्तार जो है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ये आपको आपकी इस किताब के पहले पेज में दिया गया है। यहां से बहुत बार क्वेश्चन पुटअप होता है, तो हे वत्स आप इनको जरूर याद रखो कि 23 डिग्री 03 से 30 12 69 30 से 78 17 और उसके आगे नाम क्या लगाना है उसको पूरा डिटेल में बहुत पहले बता चुका हूं, इसलिए यहां जिक्र हम नहीं करें, यहां उतना ही कर रहे हैं जितना किताब में दिया गया। हे वत्स आंखें बंद करो और मेरे साथ याद करो कि 23 डिग्री 03 उत्तरी अक्षांश 23 डिग्री, इसका सूत्र वूत्र मत करना, ये पहला ही पेज है, पहली लाइन है, इसके सूत्र याद करोगे तो बहुत आगे पढ़ा है मैटर। 23 डिग्री 03 से 30 12 उत्तरी अक्षांश, 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, यानी हम पूर्व की ओर है, पूर्वी देशांतर में आ जाते हैं। ठीक है, इतना याद रहे जैसी। फिर उसने बताया कि राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से उत्तर से दक्षिण लंबाई 826 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर।
ये बात लिखी गई है आपकी 6ठी क्लास की पहले पाठ के पहले पेज के दूसरे पेज में लिखा गया है। यानी कितना इजी है यार, फिर भी राजस्थान अध्ययन तुमसे नहीं पढ़ा जा रहा है। 4-4 बातें दी गई है, इतना तो याद करे। जय बाबा की, जय बाबा की, मना जय बाबा। इतनो ही के थे याद कौन कर सको, इतनो तो पढ़ ही सको बेटे का बापो। यानी 23 डिग्री 03 से 30 डिग्री 12 मिनट 69 30 से 78 17 क्षेत्रफल आंख बंद कर लो 3,42,239। मैं देखो क्या रट्टा मार रखा है, देखो इतनी चीज़ा और बहुत है, लेकिन मैं भी बीती याद करी है इन अंदर चीज़ दे रही है, इतनी बताऊंगा तो छठ आप पहलो पाठ पूरा हो जाएगा आज। काल होमवर्क करके तैयार रखवा थे। और फिर 826 पूर्व से पश्चिम 826 है, सॉरी पूर्व से पश्चिम 869 है और उत्तर से दक्षिण 826 है। तो बाकी जो आपने पढ़ा होगा 43 का अंतर है, ये है वो है, उन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। दिए इतना ही है तो हम उतना ही याद करेंगे ना। हाँ, आरएस की बुक्स, आरएस की अभी नहीं आई यार, ऑफलाइन क्लास। सर जी मार्बल मंडी, अच्छा राजस्थान स्टेनोग्राफर के कोर्स में, अच्छा के कोनी कोर्स में वीडियो अपलोड नहीं, हिंदी इंग्लिश में लेटर राइटर। अच्छा हिंदी लेटर राइटर रहेगी होगी, करवा देंगे यार। यहाँ ना करे अगर यार तुम 34 लाख लिख दिया। अच्छा सॉरी शक्तिमान, 32 लाख के 3 लाख 34 लाख 3,42,200 घट लिख दिया रहा आंध्रा बना बिना मतलब बैठो 3,42,239 तो ही लिखे 3,42,239। अब आप आगे चला, इतनो तो थारे याद हो गया। यानी पहले पाठ में क्या क्या लिखा गया, देखो मैं दोबारा आंख मीच के रिपीट मारता हूँ, आप भी मारो। सबसे पहले लिखा है कि एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया के दक्षिण में भारत है, भारत के उत्तर पश्चिम में राजस्थान है, और राजस्थान के फिर मैप बना के 5 राज्य दिए गए हैं। उसके बाद राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 03 30 12 69 30 78 17, फिर 3,42,239, फिर 826 869। वाह यार क्या बात है, लगे रहो लगे रहो। ऐसे ही हम, कुछ तुम चलो कुछ हम चलो, जिंदगी की जंग जीत लेंगे हम। कुछ दूर तुम चलो कुछ दूर हम चलेंगे। ऐसे करते करते हम अपने टेम्पू का भी किराया बचा लेंगे। गुरुकुल तारनगर में एडमिशन अब नया लेंगा नहीं, 10 तारीख खराब बिम कर लेंगे ना, ठीक है ओके। चल अब दिया है जिले और संभागों का विवरण दिया गया है। जिले और संभाग लिखा है कि राजस्थान में 33 जिले हैं। अलाइन लिखेड़ी है टावरो। अब थे सोचो गुरुजी इस प्रश्न आ गया, अरे पूछनी कमी को नहीं है, पूछ लिया था कि राजस्थान है सेकंड ग्रेड में पूछा, वहां प्रश्न है सेकंड ग्रेड का, राजस्थान में कितना जिला है। थे कहते गुरुजी वो पूछने लायक प्रश्न है। अरे पूछने लायक की को नहीं, आगला जी माँ कई बार वो एकदम ऊपरी ऊपरी उठा के भी पूछ ले, कोई बड़ी बात को नहीं है। लेकिन अपन पतो है, लेकिन वो तो 6ठी क्लास की किताब है यार, भी टाबर ने थोड़ी बेर है 9 काट। ए भैया इंग माँ डेढ़ है भी तो बता रही हूँ, गलत डेढ़ मैं गलत बता रही हूँ, सही डेढ़ सही बता रही हूँ। क्यों? क्योंकि आप रिट किस आधार पे लगा सकते हो, किसी गाइड के आधार पे नहीं लगा सकता। कोई कुछ भी बोलता होगा, भले मैं हूं भले कोई, किसी गाइड के आधार पे आप ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते। ऑब्जेक्शन लगाने के लिए आपको या तो जो यूनिवर्सिटी में बुक्स लगती है उन पे लगा सकते उनसे, या फिर एनसीईआरटी माध्यम ये इन्हीं बुक्स के आधार पे आप लगा सकते हो। किसी गाइड के आधार पे आप नहीं लगा सकते। ठीक है, चलो ठीक है गुरुजी आगे चलो। फिर इसमें लिखा है कि सबसे बड़ा जिला है जो पश्चिम में स्थित है जैसलमेर, और सबसे छोटा जिला है जो पूर्व में स्थित है धौलपुर। इनका क्षेत्रफल वगैरह नहीं दिया गया। और फिर लिखा है कि राजस्थान में 7 संभाग है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आप सब इंटेलिजेंट हो, मैं मानता हूं कि बीएड की तैयारी कर रहे हो, बाकायदा ये प्रश्न पूछे। आप बस इतना किसी के कमेंट मत पढ़ना, और रियल में ये बताना कि क्या आपको ये प्रश्न आता था क्या। एकदम ऊपरी क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूं। एक तो पहला पूछता हूं कि सिरोही किस संभाग में आता है। अभी मैं सारे संभाग बताऊंगा, सिरोही किस संभाग में आता है, और आपका आंसर आप अपने माइंड में सोचो और फिर बताना कि सही किया है क्या आपने। आपके जो दिमाग में कमेंट पढ़ के नहीं कि हाँ इस संभाग में आता है, बताओ सिरोही किस संभाग में आता है। और मास्टर की तैयारी करो, थारी हवा निकल जाएगी प्रश्न में, जो एकदम ऊपरी क्वेश्चन है। और ऐसे ही क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ये प्रश्न पता नहीं किस एग्जाम में आया था, मुझे नहीं पता, लेकिन आया हुआ क्वेश्चन है और गलत करके आए थे 50%। बताओ सिरोही किस संभाग में आता है, बताओ। और देखो आने लग गया नहीं उत्तर, कहीं महारथी उदयपुर लिख रहे हैं। हाँ तो भाई उदयपुर लिख रहा है भाई, ये जगह एकदम ऊपरी क्वेश्चन नहीं कर गया आप आए। देखो उदयपुर लिखने लग रहे नहीं। वो एक महारथी पाली भी लिख रही है बीच में, इन तो इनाम देना पड़ेगा बुला के, क्योंकि मुझे पता है सिरोही पूछते ही लगभग बच्चे उदयपुर ठोक के आएंगे।
अब देख लो आप अपना लेवल, यानी आपको ये नहीं पता, 33 जिले सबको पता है, लेकिन ये नहीं पता कौन सा अलवर किस संभाग में आता है। दूसरा क्वेश्चन, अलवर किस संभाग में आता है। दूसरा, अभी अब 6ठी क्लास का पहला पाठ है ये, बताओ। वो जालोर संभाग कौन बनाए हो रहे। जालोर जी करे ऑफलाइन मैंने पटक पटक के मारा आप ऊपर। जालोर संभाग कद बन गयो, वो जयपुर में आओगी सिरोही। अच्छा दूसरे को उत्तर दे रहे हैं। अलवर किस संभाग में आता है। कोटा आगी कोटा। अच्छा जामिया बेटी का बापो। अब अलवर कई ठोकरा किया भरतपुर संभाग में है, कई विद्वान इसे देखो कमेंट पढ़ो। अब आप इससे ऊपरी क्वेश्चन नहीं हो सकता कोई, और इन ऊपरी क्वेश्चनों में यह हालत है, इसका मतलब तैयारी कुछ भी नहीं है, कोई तैयारी नहीं है। हो गया नहीं लेवल चेक, लागे नहीं एकदम इजी क्वेश्चन, इजी किमी को नहीं उनो। कई बार हम इतनी गहराई में चले जाते हैं और ऊपरी प्रश्नों को छोड़ देते हैं, यही हालत है। जब सिरोही संभाग का नहीं पता, जब अलवर सिरोही किस संभाग में आता है ये नहीं पता, अलवर किस संभाग में आता है ये नहीं पता, तो इसका मतलब हमें तैयारी हमारी नहीं है। चलो मैं संभाग बताता हूं। फिर 7 संभाग है, और पहले हम उन संभागों के जिक्र करते हैं जो इजी है, फिर हम टफ वाले देखेंगे। सीधा सीधा त्रिभुज निकाल लो, सीधा त्रिभुज काट लो। त्रिभुज काटने का मतलब यहां है बीकानेर, यहां है चूरू, इधर है गंगानगर, इधर हनुमानगढ़, और कौन सा संभाग हो गया, बीकानेर संभाग। आराम से ये क्वेश्चन हर बच्चा करके आ जाएगा कि बीकानेर संभाग है, कौन कौन से है, ये त्रिभुज है, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, ये 4 जिले आते हैं। फिर एकदम इजी है कोजा बाबू, ये भी सब करके आ जाएंगे। कोटा बूंदी बारा झालावाड़ सबको पता है किस संभाग में आएगा, कोटा संभाग। ये 2 तो हर कोई करके आ जाएगा और आराम से करके आ जाएगा। अब देखो कंफ्यूज एक कहां होता है, यहां है अलवर, अलवर के बाद में है भरतपुर, और भरतपुर के नीचे है धौलपुर, धौलपुर के नीचे है करौली, और करौली के नीचे है सवाई माधोपुर। तो हे वत्स, भरतपुर संभाग है जो है, वो संभाग का मतलब उसके नीचे जिले आएंगे बाकी। तो भरतपुर सबसे ऊपर है और उसके ऊपर अलवर है, वो इसमें नहीं आएगा, इसके नीचे वाले 4 आएंगे। यानी भरतपुर संभाग के अंदर अलवर नहीं आएगा, अलवर ऊपर रह गया, और संभाग में उसके नीचे आते हैं। तो उस हिसाब से याद रख लेना, ये 4 जिले जो है वो भरतपुर संभाग के अंदर आएंगे। भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। अलवर वत्स भरतपुर संभाग में नहीं आता है, ठीक है। ये अजमेर 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 कौन का अजमेर, अजमेर तो बहुत ईजी। अभी नाटोक, अभी नाटोक, अजमेर में 4 जिले आते हैं। अभी नाटोक, यानी अभी नाटोक का मतलब ये हुआ खुद अजमेर, अजमेर संभाग में आ गया। फिर भीलवाड़ा इधर रह गया, फिर टोंक, और फिर नागौर। नागौर को कहीं आप जोधपुर संभाग में मत कर देना। यानी 4 संभाग मैं बता चुका हूं जो एकदम इजी है। ऊपर वाला त्रिभुज काट लो सीधा का सीधा, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, एकदम इजी है। फिर कोटा संभाग एकदम इजी है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। फिर भरतपुर संभाग, भरतपुर के नीचे वाले 4 जिले आएंगे, यानी खुद भरतपुर संभाग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर। अलवर भरतपुर संभाग में नहीं आएगा, तो सर किस में आएगा, अलवर जो है वो आएगा किसमें, वो इधर आएगा आपके जयपुर संभाग के अंदर। जयपुर के अंदर जयपुर हो गया, जयपुर के नजदीक इधर दौसा हो गया, और ध्यान रहे सीकर भी इसी के अंदर आएगा, और झुंझुनू भी इसी के अंदर आएगा, और अलवर भी इसी के अंदर आएगा। ये चीज आएगी। यानी चूरू के नीचे, फिर चूरू के बाद में झुंझुनू और सीकर दोनों जयपुर में कर दिए हैं। झुंझुनू, सीकर, जयपुर, दौसा, अलवर, ये जयपुर संभाग के अंदर आते हैं। गुरुकुल नहीं अपने ना देखो टावरो, बिना मतलब का मैं कदी शौक कौन पाया क्या गुरु जी। मैं थान पहली बता रही हूं, मेरी एक ही फेसबुक आईडी है, थारी सोगन एक ही।
सुभाष सारण नाम है, बिग में 2 पेज बनेड़ा है जीके सुभाष सारण, उस बस बा एक ही यूट्यूब चैनल पहले मेरो एक ही यूट्यूब चैनल। फिर स्कूल आर चला बी खातर एक अलग खोलियो, वो बी तरीको स्कूल खातर खोलियो। फिर एक मोटिवेशन अलग करना पड़ियो क्योंकि इन ऊपर सिर्फ एजुकेशन, वो भी 2 महीना पहले खोलियो। बाकी सुभाष सारण मोटिवेशन नाम से, बाकी एक ही चैनल था, एक ही लुगाई है, ठीक है। और एक ही इंस्टा आईडी है, मोबाइल पर डीपी लाग रही है गैलड़े 2 सालों बाई लाग रही है। फेसबुक पर जो डीपी लाग रही है थी चेक कर लो गैलड़े कितना सालों कौन बदली जेड़ी बाई पड़ी है। इतो बड़ो आलसी हूं मैं तो कट्ठे टेम में यार भांति भांति करने थे, खुद देख लो सीधो सीधो। कदी देखो कदी आज तक कोई क्लास देखी मेरी जो मियाँ न्यारो ही नाम देड़ो है, खतरनाक नाम देड़ो, ट्रक क्लास, जीप क्लास, क्योंकि मैं कोई और नाम ले लूंगा कि तो कोई चलाता होगा फिर पंगो मंड जाओगे मन बेरो तो मैं देखू तो को नहीं। तो मुना मेरो कोई चैनल को नहीं ना, मैंने कोई गुरुकुल नाम का चैनल, पता है ये बिजनेस है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल बनाना भी एक बिजनेस है, मैं सब समझता हूँ, लेकिन भैया को नहीं बनाई जाए ना। गुरुकुल नाम को मेरा कोई चैनल है ना कुछ और है, ठीक है। तेरी सोगंदी मेरे को नहीं कोई बना रखे है, तो कोई टाबरिए बना रखे वो जाने भी काम जाने, अपने नाम से कोई पैसे कमा रहा है, ठीक है भैया कमा, ठीक है। अब मेरे नामों को नहीं, ठीक है। हाँ टाबर अभी तक एक ही तो क्या टाबर कितना है, हाँ उनदा काम चाहिए। अब एक बड़ा संभाग आएगा जिसका नाम है जोधपुर, JJJ बासपा। इस नाम को याद रखना, ये 6 जिले आते हैं जोधपुर के अंदर, यानी 6 जिले कौन कौन से हो गए। JJJ का मतलब खुद जोधपुर, जैसलमेर, जालौर। बासपा का मतलब फिर बाड़मेर, नीचे सिरोही, क्योंकि सिरोही बहुत सा बच्चा उदयपुर करिया है, और फिर इधर पाली, ये 6 जिले। अब जो यहां पर बच गए वो सारे एक ही संभाग बचा है, कौन सा, उदयपुर। उदयपुर आ गया, और उदयपुर के बाद में आ गया नीचे डूंगरपुर आ गया, बांसवाड़ा आ गया, उदयपुर में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, फिर आ गया इधर राजसमंद और चित्तौड़। ये लो आ लो संभाग के कौन समझ में आए बताइयो, के कौन समझ में आए बताओ, बताओ रे के कौन समझ में आया जी। आज बजट इलो जी संभाग बना दियो, और कोई नया संभाग बन गयोगे इंग्लिश ही लगवा देगा। आज लाग गई इंग्लिश की यार, तो संभाग तो रट लियो, सीधा ऊपर वाला त्रिभुज को काट लेना, भरतपुर के नीचे वाले 4 काट लेना, उसके बाद में हाड़ौती वाले कट जाएंगे, अभी नाटक अजमेर वाला, जोधपुर का JJJ बासपा, कितने जी है। तो याद रखना संभाग कई बार पूछ ले, थे बीएड कर रखी है, मान लो मास्टर हो उसके थे, कोई पटवारी की तैयारी कर रखता होगा, कोई पूछ ही ले यार कितनी बड़ी बदनामी है, कितनी बड़ी बेइज्जती है कि थोड़ा तुम संभाग गई कौन बेरो। तो ये चीज़ अपन आनी चाहिए। चलो ठीक है, ये आपकी किताब में दे रखी है, तो उस हिसाब से मैंने आपको याद रखना। फिर उसने लिखा कि पड़ोसी राज्य उसने 5 बताए, और फिर लिखा कि राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई 5920 किलोमीटर है। सबसे लंबी जो लगती है वो एमपी के, सबसे छोटी पंजाब, और नाम नहीं दिए गए कि कितनी लगती है, तो हम भी नहीं पढ़ेंगे, हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। फिर उसने दिया है अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान से लगती है 1070 किलोमीटर है, बंटवारे के समय बनी थी 1947। बस पाठ पूरा टाबरियो, पाठ पूरा हो गया, होमवर्क थाने करना पड़ेगा ना, थे को तो मैं लिखवा दूंगा, 4 ही तो बात है, लेकिन 2 बात और बच रही है बैकग्राउंड। फिर पाठ की समाप्ति होता ही और 3 परिभाषा और दिए। अच्छा ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मैंने सीधी सीधी लगाई है, इससे जो प्रश्न है वो भी सोल्व करेंगे। आपने पाठ पढ़ लिया तो प्रश्न तो सोल्व करेंगे। हम 6ठी क्लास के बच्चे की तरह ही पढ़ेंगे बच्चों, क्योंकि अब आप 6ठी क्लास में हो। जैसे कई बार जिक्र करते हैं ना, इतिहास पढ़ाते समय कहते हैं कि अभी तक हम कहाँ हैं, अभी तक हम प्राचीन समय के अंदर ही हैं, वहीं का जिक्र हो रहा है। उसने पूछा कि एकीकरण की क्या परिभाषा है, तो सबको मिला के एक करना ही एकीकरण है। इस किताब के लास्ट पेज चाहिए। फिर संभाग की परिभाषा लिखिए कि सुचारू प्रशासन हेतु बनाया गया कुछ जिलों का समूह है, वो संभाग कहलाता है। तो थोड़ी सी ध्यान रखना, यानी जिले की व्यवस्था सही हो चुके उसे ही संभाग बोलते।
फिर केंद्र शासित प्रदेश की परिभाषा दी है कि भारत सरकार के कुछ ऐसे क्षेत्र जहां केंद्र शासन चलाती है वो केंद्र शासित है। ये तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम ये प्रश्न, क्योंकि जब अगर इस पुस्तक से अगर प्रश्न बने तो पेपर बनाने वाला इसको नहीं पढ़ेगा, सीधे लास्ट वाले क्वेश्चन उठाएगा, तो हम लास्ट वाले क्वेश्चन भी साथ में पढ़ लेते हैं, समस्या ही खत्म भाई साहब। पहला प्रश्न हम पाठ को पढ़ के आए, उत्तर आप ही बताओगे। क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा? हो कितना टॉप प्रश्न आए। तो सब बड़ा जिला हो गया जैसलमेर, आप कर दोगे आराम से। राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? ल्यो प्रश्न 33 जिला। फिर अति लघुतरात्मक प्रश्न निकालना है अपन। रेड क्लिफ रेखा किसे कहते हैं? भारत और पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ कहते हैं। राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के नाम बताओ। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात। फिर लघुतरात्मक क्वेश्चन है कि भाई लघुतरात्मक, राजस्थान को कितने संभागों में विभाजित किया, उनके नाम बताओ। तो 7 संभाग है, उनके नाम आप बता ही दोगे। राजस्थान की स्थिति विस्तार का संक्षेप में समझाइए। तो बच्चों संक्षेप में आपको बताना है कि राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में है, इसका क्षेत्रफल 3,42,259, इसका अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री, 30 12 29 30 78 17 33 जिले। आपनो टावरो आज पहलो पाठ पूरा हो गया है वत्स, हमारा पहला पाठ कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट जो कल हम जो पढ़ेंगे उस पाठ का नाम है, मैं देख लिया यार, नेक्स्ट पार्ट है राजस्थान का इतिहास। अच्छा, राजस्थान का इतिहास ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इसमें सूरसेन, सीवी अर्जुन, माल्य, योद्धे ये हम रटेंगे, तो ये तो हम पढ़ेंगे कल। अब आप ये बताइए कि इसको लिखोगे कि नहीं लिखना है, ये बताइए। आप कहते हो कि लिखवा दो, ये काम काम की चीजें तो मैं लिखवा देता हूं, आप कहते हो कि रहने दे यार मैं कर लांगा। बताओ भी थारकन किताब है तो कोई बात नहीं, बताओ थे क्या करना, बताओ। पानी पियाओगे गुरुजी? पिया ना पानी पिया, 2 घंटा बाद जानो पानी पीने, बताओ। बजट समझाओ। अरे यार वो करंट को काम मेरे को नहीं यार, कोई करंट का गुरुजी घना ही करंट का चैनल है यार, बट देख लियो करंट का हंट। साची बताऊं करंट कद्दी मोह को नहीं उड़ो, करंट कद्दी समझ में नहीं आए ना कद्दी पढ़ियो, बताओ। कॉपी भी जा चेक करांगा भाई साहब, बताओ लिखाना है कौन लिखाना? नहीं 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 नहीं, अच्छा नहीं नहीं बोल रहे होगे तो फिर कोई बात नहीं, रोज को मैं होएगो मैटर, समझ गया। अब थाने एक फैसिलिटी और देती हूँ, थाने किताब नहीं है तो रोज को होएगो इन किताब को पहलो पेज में टेलीग्राम पर डाल दे करूँ। आज को पाठ है नहीं भी काम की बात जकी नहीं, वो अपनी किताब में है भाई इतनी है, यानी काम काम की चीज में निकाल के छोड़ दूंगा, तो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा भाई, ठीक है बस, ठीक है। अच्छा कुछ लिखवाने की भी कह रहे, वो पेज डाल दूंगा मैं, छोटो सो पेज है वो डाल दूंगा, थे नोट्स बना के लिख लीजिए। और फिर आप टाबरो काल पढ़ांगा, अगलो पाठ जो है वो कल पढ़ेंगे। ओके थैंक यू। इसमें कोई लिखाने वाली नहीं थी, जब लगेगा कि इस पाठ में हमें लिखाना चाहिए तो उस पाठ में मैं आपको लिखवा दूंगा। ओके दोस्तों, गुड नाइट।